नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने छिंदवाड़ा में हुई 6 बच्चों की मौत के बाद भी सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लैब जांच में नकली सिरप की पुष्टि होने के बावजूद सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही। सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार पीड़ित परिवारों को गुमराह कर रही है। वहीं सिंह ने अपने राजनीतिक दौरे के दौरान महगांव में बालाजी सरकार की शरण ली और वहां भाजपा आरएसएस पर भी तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी की गतिविधियों को लेकर चर्चा की और इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल, नगर अध्यक्ष देवेंद्र पटेल और अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। सिंह का यह दौरा राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर रहा है। कुछ खास प्रयोजन क्या है? यहाँ पे बालाजी के दर्शन करने का कोई प्रयोजन होता है? आस्था होती है। संघ के कल 100 साल पूरे हुए हैं। हाँ, तो ये पंजीकृत संस्था है क्या? अभी तो आप ज्यादा नहीं, ये क्या रजिस्टर्ड संस्था है क्या आरएसएस? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है क्या? आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं आप बताइए ना, सर क्या आरएसएस पंजीकृत संस्था है क्या? कांग्रेस के राहुल गांधी जी प्रतिबंध की क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, बात है जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं उसको हम प्रतिबंध कैसे करें? सर बात कर रहे हैं राहुल गांधी कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि वो उसको प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए मांग कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ कि आप पंजीकृत संस्था को पंजीकृत कराना चाहिए, क्योंकि अभी वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वो तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आता है। नकदी वसूल कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है, उसकी भी जांच होना चाहिए। क्या मानते हैं आप इसके लिए? भाई ये तो मैं समझता हूँ कि अवैधानिक है कि नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। असंवैधानिक आप मानते कि नहीं मानते? जो आज आप पंजीकृत संस्था के नाम से आप चंदा लेते हैं, तो वो गैर कानूनी है कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कैसे मानते हैं कि आपने पैसा ले रहा है जी, किस तरह से मानते हैं आप पता पूछ लीजिए उनसे। आप चंदा नहीं देते क्या? आप रसीदें कटती कि नहीं कटती उनके यहाँ जब गुरु पूर्णिमा पे गुरु दक्षिणा जाती कि नहीं जाती है? जाती नहीं जाती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी दी होगी शायद। संघ और आरएसएस को लेके बताया उनने, जी? आरएसएस और संघ को लेके बताया कि ताकतवर को डराती, कमजोर को मारती। कौन? आरएसएस और संघ राहुल गांधी जी ने बोला है कि कमजोरों को डराती है और तो ये तो स्वीकार करते ना, आप लोग भी स्वीकार करते। में बीजेपी के अंदर भारी अंतर है। केंद्रीय मंत्री वहाँ पर जिला विकास की बैठक ले रहे हैं और उनके जो विधायक सांसद है वो उसका बहिष्कार कर रहे हैं बैठक को। अब ये तो आप उनसे पूछिए। जिन्होंने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के ज़माने से उन्होंने काम किया है, उनको तो ये लगता ही है कि साहब ये बाहर से ऊपर से आ गए और हम पर ये अपना रौब जमाते हैं। इसको पसंद आम कार्यकर्ता नहीं करता है, स्वाभाविक है।